हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.2। आइए उसका हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। यहाँ देखिए, टेक्स्ट बुक में लिखा है क्वेश्चन 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह पे आपको 0 रखना है, x की जगह पे -1, x की जगह पे 2 रख के इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो इसको हम px बोलेंगे। सो आपका px है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और पहले x की वैल्यू आपको दी गई है 0। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको 0 रखना है, तो आपका px हो जाएगा x की जगह पे 0, तो ये p0 हो जाएगा। p0 इज इक्वल टू 5x, सो 5 इंटू 0। जब भी आप x की वैल्यू रखो तो वो आपको ब्रैकेट में रखनी है। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ब्रैकेट क्या शो करता है? मल्टीप्लिकेशन। सो 5 इन ब्रैकेट 0 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4x स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 ये 5 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0 माइनस 4 एंड 0 का स्क्वायर 0 0 ज़ा 0 प्लस 3, और 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई शो करता है, तो 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3, ये 0 की तो एडिशन में कोई वैल्यू नहीं होती, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आपका आंसर हो गया 3। आपका आंसर हो गया 3। अगर आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू -1, आपको क्या रखना है? x इज इक्वल टू -1 रखना है। ये आपका px है, वहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। तो आइए देखते हैं हम, हमारा px कुछ इस तरह से है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमें रखना है -1। सो p-1 ऐसे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1। जब भी आप x की वैल्यू रखो ब्रैकेट में रखनी है, -4 इन ब्रैकेट -1 स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे -1, ये 5 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -5, और ये -4 यहाँ पे -1 का स्क्वायर। आइए देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 होगा, और मल्टीप्लाई में 2 बार माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाता है +1। सो ये -1 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो +1 आएगा, और +3। सो -5, ये 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे माइनस है, सो -4 प्लस 3, और ये दोनों आप देखेंगे तो -5 -4 हो जाएगा -9 प्लस 3। ये -5 -4 क्या हो जाएगा? -9 प्लस 3, और -9 प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -6। एक इंटीजर माइनस, एक इंटीजर प्लस। अगर दो डिफरेंट इंटीजर हो प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, और जो बड़ा है उसकी साइन रखनी होती है, बड़ा 9 है वो माइनस है तो -6 आ जाएगा। p-1 की वैल्यू आ गई -6। आइए हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में हमें रखना है x इज इक्वल टू 2। थर्ड में हमें क्या रखना है? x इज इक्वल टू 2। हमारे px कुछ इस तरह से है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा px है। हमें x की जगह पे 2 रखना है तो p2 हमें फाइंड करना है। px की जगह पे p2, 5 इन ब्रैकेट 2 माइनस 4 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 3। x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, x की वैल्यू 2 है। ये हो गया 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये माइनस, ये 4 4 ज़ा हो जाएगा 16 प्लस 3। ये 10 माइनस 16, 10 में से 16 जाएगा तो -6 रहेगा, क्योंकि बड़ा 16 है तो उसकी साइन आएगी, और बाद में क्या है? +3। ये -6 प्लस 3 टू डिफरेंट ऑपोजिट इंटीजर्स है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 रहेगा,
और बड़ा वाला माइनस है तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई P2 = -3। ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, P0, P1, P2 हमें फाइंड करना है। ये चार पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 1 2 3 4, चारों के लिए P0, P1, P2 हमें फाइंड करना है। आइए हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। Py = y² - y + 1। फर्स्ट वन, Py = y² - y + 1। हमें यहाँ पे P0, P1, P2 फाइंड करना है। P0 मतलब कि y की जगह पे 0, तो यहाँ y² मीन्स 0² -y मीन्स 0 + 1, 0² 0 - 0 + 1। ओके, और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो बचा क्या 1। तो P0 आपका आ गया 1। इसी तरह से आपको फाइंड करना है P1 एंड P2। P1 मतलब के y की जगह पे 1, y² मीन्स 1² -y मीन्स 1 + 1, 1² हो जाएगा 1 -1 + 1, ये 1 - 1 हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1 1। सो P1 की वैल्यू आ गई 1, P0 की भी 1 आई, P1 की भी 1 आई। अब हम फाइंड करेंगे P2। y की जगह पे 2 रख दो, ये जो y है उसकी जगह पे 2, y² मीन्स 2² -y मीन्स 2 + 1, 2² हो जाएगा 4 -2 + 1, 4 - 2 होता है 2, और पीछे क्या है +1, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो जब हम P0 रखते हैं तो 1 आता है आंसर, P1 रखता है तभी भी 1 आंसर आता है, P2 रखते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन हो गया। क्वेश्चन 2 का सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 के सेकंड में आपका पॉलिनोमियल दिया गया है t की फॉर्म में, pt, पॉलिनोमियल इन अ t। 2 + t + 2t - t3 हमें फाइंड करना है P0, P1, P2। t की जगह पे 0 1 2 रखना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं P0, जहाँ भी t है वहाँ 0 रखना है। 2 + t मतलब 0 + 2t मतलब 0² -t3 मतलब 0³। और जब आप t की वैल्यू रखो तो ब्रैकेट में रखनी है, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई शो करेगा। 2 और ये 0 का 0 रहेगा, प्लस 2 × 0² 0, वो आपको पता है, 0 × 0 0, और 2 × 0 भी हो जाएगा 0, और ये -0³ ऑल्सो 0, और प्लस माइनस में 0 हम निगलेक्ट करते हैं तो आगे क्या बचा 2। तो P0 की वैल्यू आ गई 2। अब हम फाइंड करेंगे P0 की जगह पे P1। तो P1 जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रखना है। 2 + 1 t मतलब 1 + 2 t² मीन्स 1² -t मतलब 1³ ये हो गया P1। अब आइए देखते हैं 2 और ये +1 रहेगा, और ये 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2, और माइनस ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1। ये तीनों का प्लस करना है, 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2 हो जाएगा 5, और ये लास्ट में क्या है -1, और ये 5 - 1 हो जाएगा हमारा 4। तो P1 की वैल्यू आ गई 4। P1 की वैल्यू क्या आ गई 4। आइए अब हम P2 की वैल्यू निकालते हैं। P2 जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रखना है। ये हमारा
पॉलिनोमियल है, यहाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे हम, तो p प्लस टी मीन्स 2। 2 प्लस यहाँ पे t है तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2t स्क्वायर है मीन्स t की जगह पे 2 का स्क्वायर, माइनस t क्यूब है तो t की जगह पे 2 आ जाएगा तो 2 का क्यूब। ये हमारा हो गया p2। आइए हम सॉल्व करते हैं। 2 प्लस ये 2 का 2 रहेगा, प्लस ये 2 और ये ब्रैकेट में 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस यहाँ 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 8। आइए हम करते हैं 2 प्लस ये 2 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई शो करता है तो ये 2 मल्टीप्लाई 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 8 और लास्ट में है -8। ये +8 ये -8 दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0, 8 - 8 हो जाएगा 0, तो ये कट कर देंगे हम। तो आगे क्या बचा 2 + 2, तो P2 की वैल्यू आ गई 4, P2 की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा सेकंड कंप्लीट होता है यहाँ पे। आइए हम क्वेश्चन 2 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड कुछ इस तरह से दिया है। पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन अ एक्स। पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन अ एक्स। पी एक्स दिया गया है x⁻3। हमें 3 तरह की वैल्यू निकालनी है, P0, P1, P2। x की जगह पे 0, x की जगह पे 1, x की जगह पे 2। आइए हम चालू करते हैं P0 से। P0 x³ मीन्स 0 क्यूब और 0 का क्यूब आ जाएगा 0। अब आइए हम फाइंड करते हैं P1, x की जगह पे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1। और P2 तो x की जगह पे 2 का क्यूब, x³ मीन्स 2 क्यूब, x की वैल्यू 2 है इसीलिए 2 का क्यूब आता है 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 × 2 × 8। तो यहाँ क्वेश्चन 2 का थर्ड कंप्लीट होता है। आइए हम फोर्थ में क्या पॉलिनोमियल दिया है वो देखते हैं। ये फोर्थ वाले में यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है x की फॉर्म में, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x - 1 x + 1। एक ब्रैकेट में है x - 1, दूसरे ब्रैकेट में है x + 1। हमें यहाँ पे x की वैल्यू बारी बारी से 0, 1 और 2 रखनी है। तो पहले मैं P0 फाइंड करूँगा। P0 मतलब कि x की जगह पे 0, 0 - 1 0 + 1, ये 0 - 1 हो जाएगा -1 और ये 0 + 1 हो जाएगा +1 और -1 × 1 1 और 1 टाइम माइनस है, सो इसकी वैल्यू आ गई -1। P0 की वैल्यू आ गई -1। और अब आइए हम देखते हैं P1 की वैल्यू। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देना है, तो ये x - 1 मीन्स 1 - 1 और x + 1 मीन्स 1 + 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 पुट किया, तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0 और 1 + 1 ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट मतलब कि मल्टीप्लाई, 0 × 2। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0। तो P1 की वैल्यू आ गई 0। और आइए हम देखते हैं P2 की वैल्यू। अब हम P2 की वैल्यू निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। x ये हमारा पॉलिनोमियल है, x - 1 x + 1, यहाँ हमें रखना है 2, 2 - 1 2 + 1। यहाँ x - 1 है, x की जगह पे 2 आ जाएगा तो 2 - 1। यहाँ x + 1 है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा तो 2 + 1। 2 - 1 हो जाएगा 1 और 2 + 1 हो जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई है तो 3 1 ज़ा 3। तो P2 की वैल्यू आ गई हमारी 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 3 में कुछ इस तरीके से दिया गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में रखनी है और हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर वैल्यू रखने से आंसर 0 ना आए तो ये वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। हमें यही फाइंड करना है कि गिवन वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ दी गई है वो
ज़ीरो है या नहीं इस पॉलिनोमियल का। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट वाला कुछ इस तरीके से दिया है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। वहाँ पे x की वैल्यू रखनी है -1/3। यहाँ पे हमारा पी एक्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। पी एक्स हमारा दिया गया है 3x प्लस 1। हमें x की वैल्यू पुट करनी है -1/3। अगर -1/3 रखने से ज़ीरो आंसर आ गया तो ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, वरना नहीं है। तो पी एक्स 3x प्लस 1 हमें x की जगह पे रखना है -1/3। तो p -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3। 3x की वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब भी हम पॉलिनोमियल वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं तो ब्रैकेट में ही रखते हैं, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई शो करता है। तो 3x की वैल्यू रख दी प्लस 1, ये 3 ऊपर नीचे कट हो जाएगा, और ये -1 यहाँ पे रहा और बाद में +1 रहा। -1 + 1 हो जाता है 0। तो जब हम x की वैल्यू -1/3 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है 0, मतलब कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो वी कैन से यस -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, आइए हम दूसरा देखते हैं। उसमें हमें px की वैल्यू दी गई है 5x माइनस पाई। px दिया गया है हमें 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है x इज इक्वल टू 4/5। अगर 4/5 रखने से 0 आएगा तो 4/5 0 है, वरना नहीं है। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 4/5 रखना है। 4/5, 5x की वैल्यू रखो 4/5 ब्रैकेट के अंदर -5। जब भी वैल्यू पुट करो ब्रैकेट के अंदर ही पुट करनी है। 5 कट, तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे -5 बचा। 4 - 5, यहाँ पे हमारा आंसर 0 नहीं आता। यहाँ पे जो आंसर आता है वो 0 नहीं आता, मतलब कि ये वैल्यू 0 नहीं है। 4/5 is not 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। आइए हम थर्ड वन देखते हैं। px इज इक्वल टू x² - 1। px की वैल्यू दी गई है x² - 1, और यहाँ पे हमें दो x की वैल्यू दी गई है। x इज इक्वल टू पहले 1 रखना है और बाद में -1 रखना है, और दोनों के लिए चेक करना है कि ये दोनों 0 है या नहीं। तो आइए हम p1 लेते हैं। x² मीन्स 1² - 1, 1² हो जाएगा 1, और ये -1 बैक साइड, 1 - 1 0। तो यहाँ 1 रखने से 0 आता है, तो ये 1 तो 0 है, 1 तो 0 है पॉलिनोमियल का। आइए p -1 देखते हैं। p-1, जहाँ स्क्वायर है, जहाँ x है वहाँ -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और बाद में क्या है -1, और -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 2 टाइम माइनस प्लस, तो -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे बैक साइड में -1, 1 - 1 हमारा हो जाएगा 0। तो अगर हम 1 रखें तो भी आंसर 0 आता है, -1 रखें तो भी आंसर 0 आता है। इसका मतलब है 1 - 1 ये दोनों ही पॉलिनोमियल के 0 है। 1 and -1 both are zeros of polynomial। ये वाला पॉलिनोमियल, हाँ, x² - 1। ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। आइए हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में कुछ इस तरह से दिया गया है। px की वैल्यू दी गई है x + 1 x - 2। x + 1 x - 2, और हमें x की जगह पे पुट करना है -1 and 2।
यहाँ भी x की दो वैल्यू दी गई है, x की जगह पुट करो पहले -1 और बाद में पुट करो 2, और दोनों के दोनों 0 है या नहीं वो हमें चेक करना है। x+1 x-2। ओके, आइए हम पहले यही x की वैल्यू -1 लेंगे, तो px की जगह हमें p-1 फाइंड करेंगे। x की जगह -1 रखो, -1 और ये +1, यहाँ भी x की जगह -1 रखो तो ये -1 और बाद में -2, ये -1 + 1 हो जाएगा 0, और ये -1 -2 दोनों माइनस है तो एडिशन होगा, 2 and 1 3, बट दोनों माइनस है तो आंसर माइनस ही रहेगा, -3। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो 0 × -3, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0। तो यहाँ -1 रखने से आंसर 0 आता है, मतलब कि -1 ये वैल्यू तो 0 है पॉलिनोमियल का। अब 2 रखेंगे हम, p2, तो हमारा पॉलिनोमियल है x+1, x की जगह पे रखेंगे 2, तो यहाँ x की जगह पे 2 रखूँगा तो 2 + 1, और x-2, x की जगह पे 2 रखूँगा तो 2 - 2, 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, और 2 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 0, और 3 × 0 अगेन 0। तो हम जब -1 रखते हैं तो भी आंसर 0 आता है, 2 रखते हैं तो भी आंसर 0 आता है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 है। -1 and 2 बोथ आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये 4th वाला था। आइए हम 5th वाला देखते हैं। 5th वाला वेरी इजी दिया है, px = x²। px की वैल्यू दी गई है x², और यहाँ x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो px की जगह पे p0 फाइंड करेंगे। तो p0 x की जगह पे 0 रखेंगे तो x² मतलब 0², और 0² की वैल्यू आ जाती है 0, मतलब कि जब हम 0 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है 0, मतलब कि 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है, 0 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम 6th वाला देखते हैं। px की वैल्यू दी गई है lx + m। px की वैल्यू यहाँ पे दी गई है lx + m, और हमें x की जगह पे क्या रखना है, -m/l। x की जगह पे हमें रखना है -m/l, ये वैल्यू हमें x की जगह पे पुट करनी है। तो px की जगह पे हम फाइंड करेंगे, px की वैल्यू है -m/l, तो p - m/l फाइंड करना है। ये lx, ये l और x की वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे। x की वैल्यू क्या है, -m/l, तो -m/l, और यहाँ पे l और x की वैल्यू रख दी, और बाद में क्या है, +m। यहाँ ये मल्टीप्लाई है, ये ऊपर है नीचे है, ऊपर नीचे कट हो जाता है, तो ये क्या बचा, -m, और बाद में क्या है, +m। -m + m, एक प्लस एक माइनस, दो ऑपोजिट नंबर हो तो उसका आंसर आता है 0, +m -m हो जाएगा 0। तो जब हम -m/l पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो 0 आता है, तो -m/l इस पॉलिनोमियल का 0 है, -m/l इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, -m/l is 0 of polynomial is 0। ओके, आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसका 7। आइए हम देखते हैं। px की वैल्यू दी गई है 3x² - 1। px इज इक्वल टू 3x² -1, ये हमें px की वैल्यू दी गई है, और x की जगह पे हमें बारी बारी से दो वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे है -1/√3 पहले पुट करेंगे, और उसके बाद पुट करेंगे 2/√3, और हम फाइंड करेंगे कि इस पॉलिनोमियल का आंसर इस दो वैल्यू से 0 आता है या नहीं। तो पहले -1/√3 लूँगा, तो px की जगह पे p - 1/√3, यह हमारा पॉलिनोमियल है 3
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा, -1/√3, तो -1/√3 का स्क्वायर, और बाद में आ जाता है -1, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की वैल्यू रख दी, इतना ही। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये है 3, और ये माइनस, ये स्क्वायर दोनों का होगा, ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। ऊपर है -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाता है -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, और यहाँ पे नीचे √3 का स्क्वायर आ जाता है। जब स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कट हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और यहाँ पे -1, और ये 3 ऊपर है नीचे है, तो ऊपर नीचे 3 कट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 - 1, और ये 1 - 1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब हम -1/√3 रखते हैं तो आंसर 0 आता है, तो -1/√3 वो 0 है पॉलिनोमियल का। आइए हम 2/√3 रख के देखते हैं। तो p की जगह पे हम, x की जगह पे हम रखेंगे 2/√3। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉलिनोमियल है 3x², 3x², x की जगह पे रखना है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर और -1। ओके, आइए हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन। 2, ये जो स्क्वायर है ये ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर होगा, तो सॉरी ये 3 है, सॉरी ये 3 है। ये जो स्क्वायर है ये ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो ऊपर का क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे क्या होगा √3 का स्क्वायर, √3 और स्क्वायर होता है तो कट हो जाता है, तो नीचे √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, ये और बाद में है -1, ये 3 ऊपर ये 3 नीचे कट हो जाएगा, तो क्या बचा 4 - 1, 4 माइनस यहाँ पे 4 बचा और बाद में बचा -1, और 4 - 1 की वैल्यू तो आ जाएगी 3। तो जब हम x की वैल्यू -1/√3 रखते हैं तब तो आंसर 0 आता है, बट जब हम 2/√3 रखते हैं तब आंसर 3 आता है। मतलब कि ये वैल्यू तो 0 है, बट ये वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो आइए हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। -1/√3 इज़ 0, बट 2/√3 is not 0 of our polynomial। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन 3 में अभी एक बाकी रहा है 8 वाला। आइए हम क्वेश्चन 3 का 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 3 का 8 नंबर कुछ इस तरह से है, px = 2x + 1, x की जगह पे रखना है 1/2। तो आइए हम p 1/2 फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा p, x की जगह पे रखना है 1/2, तो 2x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, और ये +1, और जब हम ये 2 ऊपर नीचे कट करेंगे तो आगे बचेगा 1 और पीछे बचेगा +1, 1 + 1 हो जाता है 2। ये 1/2 रखने से आंसर 0 नहीं आता, तो 1/2 इज़ नॉट 0, 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। आइए हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये हमारा पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे ज़ीरो फाइंड करेंगे। ये पहला वाला है px = x + 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा पहला पॉलिनोमियल है px = x + 5। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आपको लेनी है। ये हमारा पॉलिनोमियल है x + 5, तो x + 5 मैं लूँगा 0, सो x + 5 = 0, और ये मैं इसको सॉल्व करूँगा इस इक्वेशन को, ये +5 सामने जाएगा तो आ जाएगा -5, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो आपकी जो x की वैल्यू आए वो ही इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो x की वैल्यू का क्या आ गई -5। तो
तो -5 इज़ ज़ीरो, -5 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में कुछ इस तरह से दिया गया है, px इज इक्वल टू x माइनस 5, px इज इक्वल टू x माइनस 5। हमें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। x ये -5 सामने जाएगा तो हो जाएगा +5, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5, x की वैल्यू आ जाएगी +5। x की वैल्यू ही आपका आंसर है, यही आपका ज़ीरो है। सो 5 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आइए हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में कुछ इस तरीके से दिया गया है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें 2x प्लस 5 की वैल्यू ज़ीरो लेनी है, 2x प्लस 5 की वैल्यू हमें ज़ीरो लेनी है, और ये इक्वेशन सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम ये 5 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 5 प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस जाएगा, तो 2x लेफ्ट में रहेगा और ये 5 सामने जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब 2x मतलब के 2 मल्टीप्लाई x होता है, 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/2। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो सामने डिवाइड में जाएगी, तो आपका x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2, तो -5/2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -5/2 ही आपका पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। आइए हम फोर्थ वाला देखते हैं, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। px की वैल्यू आ गई है 3x माइनस 2, यही हमें px की वैल्यू है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 को हमें ज़ीरो लेना है, 3x माइनस 2 को हमें क्या लेना है, ज़ीरो, और ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये -2 सामने जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3x होगा 2 + 2, और ये 3x होता है 3 मल्टीप्लाई x, ये 3 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। सो 2/3 ही आपका ज़ीरो है, इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आइए नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, हमें px की वैल्यू दी गई है 3x, 5 नंबर में px की वैल्यू दी गई है 3x। ये वैल्यू हमें ज़ीरो लेनी है, 3x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हमें ज़ीरो लेना है। 3x मतलब कि 3 मल्टीप्लाई x, ये 3 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0/3, और 0/3 होता है ज़ीरो, तो हमारा आंसर आया ज़ीरो। तो यही हमारा पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से वाला पॉलिनोमियल, 3x। ओके, अब हमें 6 नंबर देखते हैं, px इज इक्वल टू ax। px हमें क्या दिया है, ax, ये ax हमारा पॉलिनोमियल है और हमें इसको ज़ीरो दिखाना है, तो ax इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ax मतलब a मल्टीप्लाई x होता है, ये a सामने जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0/a, और 0/a, ज़ीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, तो ये हमारा ज़ीरो, अगेन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं ये लास्ट वाला, हमारा पॉलिनोमियल इन x, px दिया गया है cx प्लस डी, cx प्लस डी, और हमें फाइंड करना है इसका ज़ीरो, तो ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लेंगे ज़ीरो, cx प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये प्लस डी है, सामने जाएगा तो माइनस डी जाएगा, तो लेफ़्ट में ये cx बचेगा, और राइट में प्लस डी, सामने जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, और ये cx मतलब c मल्टीप्लाई x, c अभी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, हमें x फाइंड करना है ना, तो x को हमें यहाँ पे अकेला रखना है, तो ये c को सामने ले जाएंगे, तो c मल्टीप्लाई में है तो c जाएगा डिवाइड में, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -d तो सामने था ही, और ये c मल्टीप्लाई में से गया डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -d/c, तो आपका ज़ीरो हो गया, -d/c इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज
2.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।